बी रेडी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट सुनामी। एआई कितना इनसिक्योर है और फ्यूचर में कितना इनसिक्योर और डेंजर हो सकता है। इवन जो फाउंडर्स है एआई के, उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है वो। If this technology goes wrong, it can go quite wrong. जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गई, इन सब की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना वो है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट कैसे देना होता है। उसको ये नहीं पता हनुमान जी की तरह कि उसके अंदर की शक्ति क्या है। उसकी शक्ति आपको जगानी होगी। वो कैसे? उसको रोल असाइन करके। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एआई क्या है। आज वो एआई है बट कल वो एसआई होगा। इसी साल 1000 से ज़्यादा एआई रिसर्चर्स ने एक पेटिशन साइन किया है कि 6 महीने के लिए एआई डेवलपमेंट को पॉज करना चाहिए। एआई के अलावा ना और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो आगे जाके काफ़ी बूम पे होंगे। पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अभी से शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा 2 बिजनेस होगा फ्यूचर में, और वो है कार्बन क्रेडिट। क्रिप्टो और गोल्ड से भी महंगा होगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एआई की, टेक्नोलॉजी की। एआई कैसे आज के टाइम पे आपको हेल्प कर सकता है आपकी ग्रोथ में। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप एआई की हेल्प से बहुत सारे बेनिफिट्स और एक अच्छी लीड जनरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ मैसेजेस हैं हमारे यंगस्टर के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आई होप आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी, क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे बातचीत में बहुत सारी बातें जानने को मिली है। आई एम श्योर आज का पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आज का पॉडकास्ट आप एंड तक देखें और आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है। और प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिएगा कि आपके लिए किस टाइप का कंटेंट हम आगे लेकर आते रहें। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, जो कि एक यूएन एंड यूनेस्को स्पीकर हैं, एक बिजनेस एंड लाइफ मेंटोर हैं और साथ ही साथ यूमेराई के फाउंडर हैं, मिस्टर गौतम जैन। ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। गौतम सर, वेलकम बैक टू सोच मैटर्स एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आप दोबारा से हमारे पॉडकास्ट में आए हैं और आज हमारी ऑडियंस को एआई के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कैसे हैं आप? So thank you so very much first of all पूनम जी जी। for again inviting me and last Thank you. podcast हमारा काफ़ी अच्छा गया, I know that and आज बहुत सारी बातें होने वाली है। जी। बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर ना। एआई जो वर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आने वाला टाइम एआई का है, एआई फ्यूचर, एआई में एआई से ये होगा, एआई से एम्प्लॉयमेंट जाएगा। बहुत सारे मिथ भी हैं जिनको आज के पॉडकास्ट में हम ब्रेक करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि एआई को आप कैसे देखते हैं, मतलब फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एआई क्या है? इसके दोनों साइड है, जी। डेंजरस एंड पॉजिटिव ऑल्सो। जी। सो डेंजरस साइड में तो ऐसा है कि आज वो एआई है हाँ हाँ। बट कल वो एसआई होगा। एसआई मीन्स सिंथेटिक इंटेलिजेंस या फिर सुपर इंटेलिजेंस। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बेसिक एआई आप कह सकते हो, Yes. जिसमें अभी टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, या एजेंटिक एआई या जनरेटिव एआई। हम्म। वो कुछ टास्क पूरे कर रहा है, अभी भी वो ह्यूमन के कंट्रोल में है। यस। सैम अल्टमन, चैट जीपीटी और ओपन एआई के जो फाउंडर है, जी। और कई सारी जो एआई की कम्युनिटी है, अभी इसी साल 1000 से ज़्यादा एआई रिसर्चर्स ने एक पेटिशन साइन किया है कि 6 महीने के लिए एआई डेवलपमेंट को पॉज करना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका कोई लॉ नहीं बन रहा है, इसका कोई इथिकल वे नहीं डिज़ाइन हो रहा है, कोई गाइडलाइन सेट नहीं। कोई गाइडलाइन सेट नहीं हो रही है। और इवन जो फाउंडर्स है एआई के, उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है वो। ये एक हार्ड ट्रुथ है। पर एक अच्छी बात यह है कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना जैसे देशों में एक एआई सेफ्टी का फ्रेमवर्क बनना स्टार्ट हुआ है। इवन ईयू ने तो
AI एक्ट 2024 भी लाया है, ओके। बट इन इंडिया देयर इज़ जी। अ वेरी बिग इशू। कुछ भी अभी AI सेफ्टी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। अभी इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो एआई को देखते हुए जैसे हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि कुछ नया आया है मार्केट में। तो एआई में ना सबसे पहले तो मुझे, जैसे आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो राइट नाउ एआई कितना इनसिक्योर है और फ्यूचर में कितना इनसिक्योर और डेंजर हो सकता है? टिल 2030 ओनली, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, जी। बट 2030 तक ही अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो 20 to 40 मिलियन से ज़्यादा होगा। ये इंडिया ओके। की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। कैसा, क्यों ऐसा क्यों है? ये बात भी सही है कि AI स्किल जो सीख रहे हैं जी। उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हम्म। पर हो क्या रहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, जो भी जी। है, वो लोग ने 2023 से हायरिंग बंद कर दी है। पर वो करेक्ट। किसको हायर कर रहे हैं? AI और ML इंजीनियर को हायर कर रहे हैं, जो यस। मशीन लर्निंग और इस इंजीनियर को हायर कर रहे हैं। हम्म। पर 1 AI इंजीनियर इज इक्वल टू 10 ट्रेडिशनल डेवलपर। ओह। तो वो जो 9 करेक्ट। लोग हैं उनकी जॉब जा रही है। हम्म। एंड 2030 तक, क्योंकि मैंने कहा कि सुपर इंटेलिजेंस आ रहा है, सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्योंकि AI कैसे डेवलप होता है? AI डेवलप होने के बाद वो लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल चेक करते हैं कि अच्छा ये AI ये कर पा रहा है क्या? अच्छा, मैं अगर AI गालियाँ दे रहा है, गलत कुछ बोल रहा है, तो चलो इसको रोक देते हैं। और फिर इसको रोक दिया, कुछ कुछ चीज़ें रोक दी, बट कुछ कुछ चीज़ें तो वो खुद नहीं जानते, जो फाउंडर है, कि अच्छा ये भी आंसर दे रहा है। वो खुद शॉक हो करेक्ट, रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। उसके पास डेटा जा चुका है और हम्म। डेली करोड़ों डेटा उसको मिल रहा है। यस। सो इट्स लाइक, बट वैसे देखा जाए तो एआई आज के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल हो गया है। अब यस, अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करूँ या मेरे इंडस्ट्री की बात करूँ, तो हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं एआई का। तो मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम चैट जीपीटी की भी बात करें, तो जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गई, इन सब की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, वो है प्रॉम्प्ट, कि हम कैसे उसको टाइप करें और क्या लिखें। तो प्रॉम्प्ट कैसे देना होता है एग्जैक्टली, जिससे हमें करेक्ट वर्ड या करेक्ट रिजल्ट मिले, वो आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए हमारी ऑडियंस को। बहुत सिंपल है कि जी। आप AI को मल्टीपल मल्टीपल आइडेंटिटी दे सकते हैं। जी। जैसे एज अ फादर मेरा एक अलग आइडेंटिटी है मेरे बेटी के लिए, यस। एज अ हस्बैंड मेरा एक अलग आइडेंटिटी है मेरे वाइफ के लिए। वैसे AI मल्टीपल प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छे आंसर्स दे सकता है और हेल्प कर सकता है। जी। पर उसको ये नहीं पता, हनुमान जी की तरह, कि उसके अंदर की शक्ति क्या है। उसकी शक्ति क्या शक्ति है? आपको जगानी होगी। वो कैसे? यस। उसको रोल असाइन करके। हम्म। कुछ भी आप सर्च करते हो AI में, ओपन AI में या LLMs पे, जी। आपको सबसे पहले रोल असाइन करना चाहिए और उसको बताना चाहिए उस रोल में कि आपको 20 साल का, 25 साल का एक्सपर्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। अगर आप एक लॉयर है तो उसको लॉयर का रोल असाइन करें। अगर आप एक CA है तो उसको CA का रोल असाइन करें। कोच है तो कोच का रोल असाइन करें और उसके बाद उससे रिजल्ट लेना शुरू करें। उसके बाद आपके सिंपल प्रॉम्प्ट भी आपको अच्छा आंसर देगा। और कभी भी एक आंसर पे बिलीव ना करें, उसको डीप रिसर्च करने जरूर बोले। जब भी आप डीप रिसर्च करने बोलोगे AI को, वो बहुत ज़बरदस्त आंसर देगा और बहुत एक्यूरेट आंसर देगा। तो ये बहुत 2-3 चीज़ें सिंपल आपको फॉलो करनी चाहिए AI की हेल्प लेने के टाइम पे। करेक्ट, करेक्ट। अभी जैसे कहा जाता है कि एआई की शुरुआत है, बट जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है ना, लगता नहीं है कि ये शुरुआत है। ऐसा लगता है कि विद इन ए ईयर या 1 डेढ़ साल में ही ना काफ़ी मतलब रेवेन्यू आ जाएगा इसमें, कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा लेवल पे एआई बढ़ रहा है। आज के टाइम पे अगर मैं आपसे सजेशन मांगूँ कि कौन से बेस्ट एआई है इस टाइम पे, और बिजनेस के लिए हमें कौन से एआई यूज़ करने चाहिए, तो आपका सजेशन क्या होगा? देर आर मल्टीपल AI, डिपेंड कि आप क्या आउटपुट चाहते हैं। जी। हज़ारों टूल है मार्केट में, हम्म। राइट? आप अगर एक रियल इस्टेट की बात करें तो यस। रियल इस्टेट में आप मार्केटिंग के लिए, आप अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, आप वीडियो जनरेशन के लिए, मेटा ऐड के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप AI यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या आप यूनिवर्सिटी में हैं तो जी। PPT डिज़ाइन के लिए आप बहुत सारे टूल्स हैं। मतलब मार्केट में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट
मैं आपको यही कहूँगा कि सारे टूल अपने आप में बेस्ट है, पर मेरा सजेशन है, मैं जिस मिशन पे निकल पड़ा हूँ जी मैं चाहता हूँ कि इंडियन एंटरप्रेन्योर और इंडिया के पास ज़्यादा टैलेंट है, जी वो बाहर के टूल को सजेशन देना बंद करके अपने टूल को डेवलप करना शुरू करे और उसी को प्रमोट करना शुरू करे, तो करेक्ट हमारी यहाँ की एम्प्लॉयमेंट भी हम बैलेंस रख पाएंगे और हम एक्चुअली में इंडियन इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वंडरफुल करेक्ट। जैसे अभी हम रियल स्टेट की बात कर रहे थे, तो लीड जनरेशन के लिए अगर मैं आपकी ऐप की बात करूँ, यूमिराई की बात हम करें, तो वहाँ से कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस हम लेकर आ सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है, हमें लीड जनरेट नहीं करनी है, सबसे पहले इसको हमें समझना होगा। ओके हमें PPMR फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। ओके हम लोग PPMR फ्रेमवर्क को फॉलो करके ही लॉन्च करने के लिए कहते हैं इन आवर कंपनी AI मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन के लिए। ओके PPMR फ्रेमवर्क क्या कहता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद मोस्टली लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स है या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो सीधे मार्केटिंग पे आना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आप डायरेक्ट अगर मार्केटिंग पे आओगे तो आप अपनी ब्रांड पोजीशनिंग गवा दोगे। ओके तो PPMR फ्रेमवर्क कहता है फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेकंड P स्टैंड्स फॉर पोजीशनिंग, योर ब्रांड पोजीशनिंग, कि आपने अगर अपने ब्रांड को यहाँ पोजीशन किया है, उसके बाद अगर आपने उसकी मार्केटिंग शुरू करी है, तो आपको क्वालिटी लीड्स मिलेगी। तो हमें लीड्स नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी लीड्स चाहिए। करेक्ट और क्वालिटी लीड्स होगी तो आपकी जो सेल्स टीम है वो भी कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट निकाल पाएगी, तो सब लोग ग्रो कर पाएंगे, राइट? फिर मार्केटिंग आती है एंड देन रेवेन्यू आता है। ओके तो यूमिराई के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि यूमिराई का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडिया कहाँ से आया और वो आइडिया कैसे आपने एग्जीक्यूट करा। मैंने बहुत सुना है आपके रिजल्ट्स के बारे में, उस पर भी मैं आऊँगी, बट थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को यूमिराई के बारे में बताइए कि क्या है वो। यूमिराई एक सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट AI बिजनेस का पूरा इकोसिस्टम है, जी जहाँ पे आप सब कुछ डेवलप कर सकते हो, फनल डेवलप कर सकते हो, क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, AI चैटबॉट बना सकते हो, और उसको ऑटोमेट करके डेवलप करके आप उसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च करके क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। ओके तो ये पूरा 40 से 50 AI एम्पायर का पूरा सूट है एक। अब 10-50 टूल के सब्सक्रिप्शन अलग अलग लेना एक हेडेक और बहुत ही स्ट्रेसफुल वर्क है, पर अगर एक ही जगह पे आपको सारे सिस्टम मिल जाए और वो भी ऑटोमेशन में और सारे इंटीग्रेटेड, तो किसी भी बंदे के लिए जिसने AI नहीं भी यूज़ किया है तो भी वो उस सिस्टम को यूज़ करके बहुत बेस्ट रिजल्ट निकाल सकता है। तो ये सिंपलेस्ट इकोसिस्टम है पूरा AI का। आप थोड़ा सा ना सिस्टमेटिकली बताएंगे कि हम फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं, हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा है और अभी हम उसको मार्केट में लेकर आए हैं, अब हमें उसको मार्केट भी करना है और लीड्स भी जनरेट करनी है, तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके यूमिराई में, कैसे हम उसको ला सकते हैं? सिंपल फॉर्म है AI फनल बना के जी और उसके लीड को ऑटोमेट करके कैलेंडली पे या अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए एजेंटिक AI को यूज़ करके। कि टॉकिंग वेबसाइट एक तरीका है, AI फनल एक तरीका है, और दोनों की मार्केटिंग आप मेटा एड पे आप करें, वो भी AI प्लेटफॉर्म से। यूमिराई का AI और मेटा का AI दोनों कनेक्ट होता है, इस वजह से वो क्वालिटी लीड्स बहुत अच्छी दे पा रहा है। आप अगर डायरेक्ट जनरलाइज कैंपेन चलाते हो मेटा के ऊपर या गूगल के ऊपर या यूट्यूब पे, तो आपको जनरलाइज रिजल्ट ही मिलेगा, बिकॉज आपने स्टार्ट ही जनरलाइज किया है। तो राइट प्रोडक्ट राइट ऑडियंस को कनेक्ट करने के मैकेनिज्म को AI फनल बोलते हैं। ओके और ये पूरा जो कनेक्शन है वो यूमिराई से होता है। ओके तो वो एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। कि एक स्टोरी आपको पता होगी कि गांव में दो दोस्त थे, एक ने पानी का धंधा शुरू किया कि कुएं से पानी लाके बाल्टी बाल्टी से वो बेचना शुरू कर रहा था। हाँ। कि ठीक है, उसने एक एक बाल्टी का 10-10 रुपए चार्ज किया। अब वो मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था, मस्त कमा रहा था। दूसरा दोस्त था, उसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है। तो राम ऐसा नहीं सोचा, बोले इतनी मेहनत बार बार क्यों करनी है। उसने क्या किया कि 1 साल का टाइम लिया, उसने अच्छे से पाइपलाइन बिछाई जहाँ से वो झरना आ रहा था जी। और गांव तक वो पाइपलाइन लेके आ गया।
अब उसने बोला मैं 1 रुपए में 1 बाल्टी पानी दूंगा, नल चालू, पानी चालू, और हजारों लोग पानी भर के जा रहे थे। तो इसको बोलते हैं पाइपलाइन बिछाना। एक बार अगर आपने एआई फनल बना दिया, राइट ऑडियंस को राइट प्रोडक्ट से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जब पानी चाहिए तब नल चालू करो, सिंपल है। करेक्ट, वंडरफुल। बहुत इजी तरीके से आपने बता दिया है कि पाइपलाइन बिछी हुई है, बस आके आपको ऑन करना है। yes. चलिए, वेरी गुड, वंडरफुल। जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो एआई को कैसे यूज़ करें अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए? आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप एआई इंडस्ट्री में आए, क्योंकि ये एक सुपर रिवोल्यूशन की इंडस्ट्री है। 3,500 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये 2030 तक होने वाली है। 2030 तक अगर 3,500 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है, जो कि आज ये 450 बिलियन डॉलर की है, तो आप इसका ग्रोथ देखिए, मनी फ्लो जहां जा रहा है, अगर आपका करियर वहां चला जाए, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। दूसरा, 2030 तक वैसे भी जो रिवोल्यूशन होने वाला है, 1 पर्सन प्लस एआई इज इक्वल टू 10 करोड़ का बिजनेस, सिंपल। सुपर। इवन फार्मर्स को भी एआई इंटीग्रेट करना चाहिए। 2030 तक वैसे भी फार्मर्स इंडस्ट्री में भी वो 3x रिवेन्यू पे पहुंच जाएगा। हेल्थ केयर रिवोल्यूशन में भी वो 10x एक्यूरेसी के साथ वो डायग्नोसिस को ठीक कर पाएगा। एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको जान के हैरानी होगी, 2030 तक क्या होने वाला है, एजुकेशन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मैं ज़्यादा लंबी बात, 4 साल की बात कर रहा हूँ सिर्फ। और ट्रांसफॉर्मेशन ये होने वाला है कि 500 रुपये मंथ में एक IIT पर्सनल ट्यूटर मिल जाएगा। IIT क्वालिटी का। करेक्ट। 500 रुपये मंथ में एक ट्यूटर मिल जाएगा, वो भी पर्सनल। इस लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये गुड न्यूज़ है, बट ये बैड न्यूज़ भी है साथ में। इसीलिए गाइडलाइन इम्पॉर्टेंट है। या ऑब्वियसली वो तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं सोचा है अभी तक। इट्स वेरी स्ट्रेंज। करेक्ट। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, मुझे ये जानना है सर कि कौन कौन सी जॉब ऐसी है जो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी एआई के आने से? आप ऐसा कह लो कि ऐसी सारी जॉब जो बेसिक रिपीटेटिव टास्क को करती है। रिपीटेटिव टास्क जितने भी होते हैं हमारे करंट लाइफस्टाइल में, वो सारी जॉब चली जाएगी। तो लेकिन ये एआई सुनने में ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट कैसे एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आएगा? मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए बहुत ज़्यादा, और काफ़ी सारी जॉब्स में बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाएं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा? मैंने मेरे पिछले कुछ पॉडकास्ट में बोला था जी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर आज जब, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पूनम जी, सबसे पहले तो एआई क्या होने वाला है, क्योंकि एआई कंट्रोल में नहीं है। करेक्ट। और डेवलपमेंट इतना फास्ट चल रहा है कि आप मतलब हम शायद बात कर रहे हैं 4 साल की, हो सकता है 2 साल में हो जाए। करेक्ट। और आज जो मैं रियलाइज करता हूँ, क्योंकि मैं और डीप डाउन गया हूँ एआई इंडस्ट्री में, तो जो मुझे एक समझ में आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी बढ़ेगी 100% बढ़ेगी, और हर तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। भले ही आपके पास एआई स्किल है, पर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि जब एक एआई इंजीनियर हायर हो रहा है, तो जो 10 ट्रेडिशनल डेवलपर है, कोडर है, उनको निकाला जा रहा है और कंपनी का पैसा बच रहा है। अगर 10 लोगों का सैलरी अगर 12 लाख एनम का भी पकड़े, तो वो 1 करोड़ 20 लाख होता है। और अगर वही चीज अगर एक एम्प्लॉय से हो रही है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए बच रहा है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑल्सो। एंड दूसरी बात, ये इसलिए थोड़ा सा डेंजरस है कि लोग थोड़े वेल्ले हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर 2040 तक बात करें, एलोन मस्क के इंटरव्यू में एलोन मस्क ने खुद अभी कहा है, जो भी लेटेस्ट इंटरव्यू था एलोन मस्क का, कि 2040 तक मतलब आप, हमारे पास कुछ काम नहीं होगा करने के लिए लाइक दैट, कि हाँ, क्योंकि सारे रिपीटेटिव टास्क है वो ऑटोमेशन पे हो गए। रोबोट्स आ चुके होंगे, एआई रोबोट्स आ चुके होंगे, वो ऑलरेडी चाइना में आ चुके हैं। तो ये चीज़
मुझे एक चीज़ समझ आ रही है सर, पता नहीं अभी मेरी ऑडियंस शायद इस बात से एग्री करेगी कि ना बहुत जल्दी बहुत फास्ट चीज़ें ग्रो हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक एआई को लर्न कर रहे हैं ना, तो वहीं पे दूसरा भी आ जा रहा है हेल्प करने के लिए, फिर हमें वो सीखना पड़ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम उतने एडवांस नहीं रहे तो कहीं ना कहीं सच में जॉब में एक खतरा तो लगता है कि हमने एक, जैसे एक होता है ना कि एक टेक्निकल चीज़ हमने सीख ली है, बट इमीडिएटली फिर कुछ और नया आ रहा है, फिर वो भी लर्न करना पड़ रहा है, फिर इमीडिएटली कुछ नया आ रहा है तो वो भी लर्न करना पड़ रहा है। तो वो इतना फास्ट ग्रो हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है, आइदर मतलब हम क्या टेक इट करें और क्या लूज इट करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब ये चीज़ अभी से ऐसी है, तो हम बात कर रहे हैं कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद की, उस टाइम पे ये किस तरीके की आंधी आएगी आई डोंट नो, और समझ ही नहीं आएगा कि मतलब हम सेफ कैसे रहें वहाँ पे। हमारा पूरा डेटा कहीं न कहीं जा ही रहा है। तो इसके लिए मतलब आप क्या कहते हैं कि मतलब एआई पे हमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जिससे हम इन चीज़ों से बचें? मैं किसी को डराना नहीं चाहता, जी। बट मैं कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूँ। बी रेडी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट सुनामी। करेक्ट। और इसको कंट्रोल में करने के एक ही तरीका है कि जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर मीटिंग करके इसके लॉ बहुत जल्दी लेके आए। जी। क्योंकि गलत चीज सही इंसान और बुरा इंसान दोनों के हाथ में जाती है, सही चीज भी दोनों के हाथ में जाती है। अब गलत चीज सही इंसान के हाथ में गई तो फिर भी वो गलत नहीं करेगा क्योंकि उसका इंटेंशन ठीक है, पर सही चीज गलत इंसान के हाथ में गई तो वो तो गलती करने वाला है। आज ये इतना डेंजरस है जितना न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो हुआ था, यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है। यस। आज की डेट में हम लोग दुनिया को आप कह लो कि खत्म करने की दिशा में मूव कर रहे हैं। क्योंकि पहले 500 साल पहले युद्ध होते थे, ठीक है, तो किसी के पास न्यूक्लियर नहीं था, न्यूक्लियर पावर ये नहीं था, बॉम्ब नहीं था। यस। तो कोई भी दुनिया को नष्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या घोड़े से लड़ाई करेंगे या बंदूक से करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे वॉर की सिचुएशन में। पर आज की डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब ही इतने हैं कि चाहे तो दुनिया 10 बार नष्ट हो सकती है। करेक्ट। अगर वो सिचुएशन आती है। पर एआई की वजह से अब जस्ट इमेजिन करो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुपर इंटेलिजेंस आने के बाद अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का कंट्रोल अगर एआई के पास आ जाए क्या होगा? और इसलिए इसके प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है, इसलिए इसके बहुत जल्दी से जल्दी इसके लॉ बनने जरूरी है। एआई मिनिस्ट्री बननी जरूरी है। डीप फेक आपने सुना होगा, हर इमेज पे अगर वो एआई की इमेज है उस पे एआई होना चाहिए कंपलसरी। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए इसकी। यस, वेरी ट्रू। तो ये चीजें क्यों नहीं हो रही मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम लोग एआई के फास्ट रेस में कि चलो इंडिया को बूम करना है, इकोनॉमी को बूम करना है, इंडिया आज 5वें नंबर 4थे नंबर की इकोनॉमी, हम नंबर 2 पे चले जाएंगे, 1 पे चले जाएंगे, बट उसका मतलब क्या? अगर आज इंडिया वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है इंडिया ही एक ऐसा देश है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में ये स्टेप उठाना चाहिए और इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। क्लाइमेट चेंज से तो दुनिया बाद में प्रॉब्लम में आएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को अभी और 500 साल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे पहले जब यही चीज हमें ओवर कंट्रोल बाईपास कर जाएगी, ह्यूमन के कंट्रोल से ही बाहर निकल जाएगी, व्हाट वी कैन डू देन? करेक्ट। सो जबकि मैं एआई कंपनी का फाउंडर हूं, बट मैं इथिकल एआई को सपोर्ट कर रहा हूं। और मैं जितने भी ये लोग यहाँ पे एआई के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इथिकल एआई को सपोर्ट करना आज से शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर एआई के अलावा ना और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो बूम है, मतलब अच्छी इंडस्ट्री है और आगे जाके काफ़ी बूम पे होंगे? हमसे ना हमेशा वो जो फ्लो है छूट जाता है, आम लोगों से छूट जाता है। जैसे 1990 में इंजीनियर्स का ज़माना था। यस। उस टाइम पे जिसने उसमें राइट टाइम पे एंट्री ली हो गया। 2000 में आईटी का ज़माना आया, राइट टाइम पे एंट्री ली, पैसे कमाए। 2010 में ई कॉमर्स का ज़माना आया, एंट्री ली, बढ़िया हो गया, कई सारी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई।
2020 2030 ये जो ज़माना चल रहा है ऑब्वियसली एआई का चल रहा है, बट 2030 और 2040 का ज़माना कौन सा होगा? एआई तो है ही, यस एआई तो सब में इंटीग्रेट हो जाएगा। पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अभी से शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा 2 बिजनेस होगा फ्यूचर में, और वो है हवा और पानी का। करेक्ट। कैसे? कार्बन क्रेडिट के बारे में जानते हो आप? मैंने सुना है इसके बारे में। कार्बन क्रेडिट विल बी द नेक्स्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ऑलरेडी आज पोल्यूशन का लेवल हम जानते हैं। यस, और दिल्ली ये में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वैसे। यस, तो आज अभी भी मास्क लगा रहे लोग दिल्ली में, राइट? yes. और भी बाकी सारे मेट्रो सिटीज में तो ये शुरू हो गया है। तो आने वाले 10 साल में, 15 साल में कार्बन क्रेडिट क्रिप्टो और गोल्ड से भी महंगा होगा। मतलब हवा और पानी की वैल्यू इतनी होगी। और अगर इसका एक इशारा चाहिए, वनतारा क्यों बनाया है अंबानीज ने, ये सोचिए। बेवकूफ़ नहीं है कोई, दे आर वेरी स्मार्ट। आज की डेट में उनके पास इतना कार्बन क्रेडिट है कि उनको वो बिजनेस की फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं है। दे हैव 3000 एकर्स के लैंड में उन्होंने इतने पेड़ पौधे और अपने आर्टिफिशियल लेक बना के रखे हैं कि उनके पास क्लीन हवा और क्लीन पानी, और आज उनके पास बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स है। करेक्ट। कि एक पौधा लगाओ, कार्बन CO2 हटाओ और कार्बन क्रेडिट लेके जाओ, सिंपल। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाला है, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। आपको मिल जाएगा, रिसर्च एआई पे करो। करेक्ट। अभी एआई की बात करें तो एआई से हम अभी तो प्रॉम्प्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं उसको। अगर हम एआई इमोशन की बात करें तो क्या एआई कल को इंसान का दोस्त और दुश्मन दोनों बन सकता है? यस, ऑलरेडी आपने देखा होगा, शायद अगर नहीं देखा है तो चाइना में एक ऐसा रोबोट बन चुका है जिसकी स्किन वगैरह सब कुछ इंसान जैसी है, एंड मैं उसी को सुपर इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। यस। उसके अंदर, क्योंकि राइट नाउ मशीन्स जो है वो सिर्फ डेटा को प्रोसेस कर सकती है, वो इमोशन और फीलिंग को प्रोसेस नहीं कर सकती। इस वजह से अभी तक वो हमारे थोड़े कंट्रोल में है, बिकॉज वी हैव दैट फीलिंग्स, राइट, जो कि उसके पास नहीं है अभी। yes. बट ये इतना फास्ट डेवलप हो रहा है कि वो डेटा और उस तरह के इमोशन और हर लैंग्वेज के और हर एक्सप्रेशन के इमोशंस उसमें डाले जा सकते हैं। जैसे हम एक मूवी देखते हैं, एक बता रहा हूँ मैं एग्जांपल लेके, मूवी देखते हैं तो मूवी में अगर हंसी का सीन आया तो हम स्माइल करते हैं, yes. जोक्स हुआ तो स्माइल करते हैं, इमोशनल सीन आया तो हम कई बार रो भी देते हैं, जबकि हमें साइकोलॉजिकल पता है कि यार ये तो शूटिंग हुआ है, ये तो सब स्क्रिप्टेड है, बट फिर भी हम रो रहे हैं, फिर भी हम हंस रहे हैं। सेम ये लागू होता है मशीन पे। यस, बट इससे ना सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि लोग सोशल कम हो जाएंगे, एआई पे थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाएंगे ज्यादा? एडिक्शन है ना हर चीज का। जैसे पहले एडिक्शन था ड्रिंक का या स्मोकिंग का, ये अभी भी एडिक्शन है। अभी दूसरा एडिक्शन है सोशल मीडिया का। आज की डेट में सब लोग 8-8 घंटे नौकरी तो कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक की, कर क्या रहे? मोस्टली लोग अगर एवरेज डेटा निकाले 7 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम है एवरेज इंडियंस का। कैन यू बिलीव दिस? मतलब इतना टाइम है लोगों के पास कि वो सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये एडिक्शन है। हर 2 मिनट में हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्या अपडेट आया, जबकि हमारे लिए कुछ खास नहीं है उसमें। तो ये सेम एडिक्शन एआई, आप सोचो ये छोटी छोटी चीजों का इस लेवल का एडिक्शन है, एआई का किस लेवल का एडिक्शन होगा? करेक्ट। क्योंकि हम सब कुछ उससे करवाने वाले आने वाले समय में। आज के टाइम पे ना जो इंडियंस है, अगर हम कोई भी ऐसी ऐप आती है या हमें लगता है कि अरे यार ये बहुत इजी है, तो हम ना बहुत जल्दी एंटर कर जाते हैं वहाँ पे और ट्रायल एंड टेस्टेड में लगे रहते हैं। मुझे आज का जो वक्त है ना वो कहीं ना कहीं एआई को लेके ट्रायल एंड टेस्टेड भी लग रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब कहाँ, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अवेयर कीजिए कि कहाँ पे हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। हमें उन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिनके एम्बिशन और जिनके इंटेंशन में थोड़ा भी हमें वो वाइब्रेशन गलत आता है। yes. ऐसे जो एआई के फाउंडर्स है, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो दुनिया को डायरेक्शन दे रहे हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी के जो लोग हैं, अब होता क्या है, सबके अपने अपने एम्बिशन होता है, राइट? अगर एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है जी, और जिसके पास नाम भी बहुत है, अब वो क्या करेगा?
वो कुछ तो करेगा ना, उसके एम्बिशन तो खत्म नहीं होता, एम्बिशन तो बढ़ते जाते हैं। करेक्ट। अब जैसे एलोन मस्क ने कहा कि मुझे भाई मंगल ग्रह पे जाना है, मुझे वहां पे दुनिया बसानी, मुझे उसका एम्बिशन वहां क्यों पहुंचा? क्योंकि उसके बाकी सारे एम्बिशन कंप्लीट है। उसने नाम बना लिया, पैसा बना लिया, सब बना लिया। वेरी ट्रू। और इसके रेस में बहुत लोग आ चुके हैं कि मुझे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना है, मुझे डोमिनेट करना है वर्ल्ड को, और ऐसा सुपर एआई एजेंट बनाना है जो मेरे कंट्रोल में हो। बट ये वो गलत फहमी में है कि ऐसा एजेंट अगर बन गया वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप उसके कंट्रोल में चले जाओगे। करेक्ट। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऑडियंस के हाथ में अभी ये है कि हम इसके ऊपर पॉलिसी लाने के लिए जल्दी से जल्दी हम आवाज उठाएं। दूसरा ये है कि इसके जो पॉजिटिव साइड्स है उसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आज अगर अर्थक्वेक की बात हो या हेल्थ केयर की बात हो या सुनामी की बात हो या क्लाइमेट चेंज की बात हो, उसमें एआई हेल्प 100% करने वाला है। आज अर्थक्वेक सुनामी से बहुत लोग की डेथ होती है, हमें पता नहीं चलता है। जैसे दिल्ली जैसे सिटी में तो आपको पता ही है रैंडमली आता ही रहता है, राइट? तो ऐसे में हमें ये एक पॉजिटिव चीज है कि हमें वो हेल्प करने वाला है और हमें बचाने वाला है। आज मैंने कहा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है 2030 तक। 10x हो जाएगा, आप हमारी जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन 10x में आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव साइड्स है उसके। करेक्ट। मतलब अगर एआई का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए हो रहा है, बेनिफिट्स के लिए हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो विच इज़ गुड। लेकिन अगर उसका मिसयूज़ होने लग जाए तो वो सच में कंट्रोलेबल नहीं है। अब जैसे एक किसी का मैं पढ़ रही थी, तो उन्होंने ही एआई किसी टूल के बारे में बताया कि वो धीरे धीरे, उनको पता ही नहीं चला, पहले उनको लगता था कि वो एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़े टाइम पे ऐसा होने लगा कि एआई के डिसीजन पे वो चलने लग गए। एंड यू नो इट्स वेरी डेंजरस। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे, वो वीडियो यहाँ की नहीं है, फॉरेन की है। ही सेड कि आई एक्सेप्टेड, कि मतलब मेरे को पता ही नहीं चला और मैं इतना ट्रस्ट करने लग गया उस चीज़ पे कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ वो उसके बिहाफ पे ले रहा हूँ। तो इट्स दैट मच ऑफ जिसे कहते हैं कि कंट्रोलेबल, और वो पता ही नहीं चलता है कि हम इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुके हैं कि अब हमें एआई चला रहा है, हम एआई से नहीं चल रहे। तो विच इज़ ए गुड थिंग, जो आप देव अभी शुरू से ही बोल रहे हैं पॉडकास्ट से स्टार्टिंग से ही, कि इसके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। मैं अभी बात करना चाहूँगी सर, रिसेंटली आपने अपनी एक बुक लॉन्च करी है और काफ़ी अच्छी बुक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है इसमें और क्या खजाना है इसमें, तो ये बताइए थोड़ा सा। सो आई ऑलरेडी सेड कि बाय पैशन आई लव स्पिरिचुअलिटी। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ओके। And hence I want to promote ethical AI. So this is the book जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो न्यू माइंड न्यू लाइफ, फाइंड क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, करेज फ्रॉम विद इन। ये हर एक फाउंडर के लिए है, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए है, जो एक नई शुरुआत करना चाह रहा है किसी भी इंडस्ट्री में। क्योंकि आपकी जो एक्चुअली शक्ति होती है वो आपके अंदर होती है, और वो आपके न्यू माइंडसेट से आती है। जब तक आप अपने पुराने सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं करोगे, नए सॉफ्टवेयर में नहीं आओगे, आपको कुछ नया मिलने नहीं वाला। अगर वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता आया है। इट्स वेरी सिंपल। अगर एक पापा की दुकान किराना की थी, बेटा भी उसी गल्ले पे बैठ रहा है जहाँ पे पापा बैठ रहे थे, तो बेटे को वही मिलने वाला है जो पापा को मिला था। अगर बेटा कुछ नया नहीं करेगा, कुछ इनोवेट नहीं करेगा, राइट, तो उसको कुछ नया मिलने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं है, ये हमारे 4 लाइफ की बात चल रही है इस बुक में। हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। हर एक व्यक्ति को 4 लाइफ में कामयाब होना होता है, जो कि वो मिस कर जाता है। क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में हमेशा हमें क्या सिखाया जाता है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा करियर बनाना, अच्छा पैसे कमाना है, और तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। पर वो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो बंदा जब प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब नहीं हो पाता तो वो अपने आप को अनसक्सेसफुल समझने लगता है। पर बंदा अगर प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं है, पर अगर वो पर्सनल लाइफ में कामयाब है, तो वो अनसक्सेसफुल कैसे हुआ?
हाँ, ट्रू। अगर वो पर्सनल लाइफ में कामयाब है तो वो सक्सेसफुल है, अगर वो सोशल लाइफ में कामयाब है तो भी वो सक्सेसफुल है। हाँ, प्रोफेशनली उसके पास मॉनिटरी टर्म्स में कुछ चीजें कम है, इट डजंट मीन कि ही इज अनसक्सेसफुल। तो ये जो माइंडसेट है, ये बुक में बहुत कुछ क्लियरली बताया गया है कि कैसे आप वंडरफुल, चारों लाइफ में कामयाब बन सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज कई बार ऐसा लगता है ना कि हम जो सक्सेसफुल का पैरामीटर है ना, वो सिर्फ करियर वाइज ही देखते हैं कि हमारा अगर करियर ग्राफ ऊपर है और हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, तो शायद हम हर जगह परफेक्ट हैं। बट अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो आप 4 थिंग्स कह रहे हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड बैलेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे थोड़ा सा मेरे लिए मिसिंग लगता है। तो मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये बुक लॉन्च करी और मुझ तक पहुंचाई, विच इज़ वेरी कमेंडेबल, और मैं ज़रूर इसको पढ़ूंगी। Thank और you. इसको पढ़ के हम अपने दूसरे चैनल पे इसका रिव्यू भी करेंगे Sure, sure. कि कैसी बुक है। But it's a really transformational book. You must read each chapter, and उसमें बहुत सारी actionable चीजें हैं. तो you have to do that. It's not just information. ये Sure, information sure. वाली बुक नहीं है. नहीं, वेरी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बैक टू एआई आते हैं। थोड़ा सा अभी हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं एआई के बारे में, काफ़ी मतलब एक लग रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें होने वाली है और कुछ नए शुरुआत भी होने वाली है। जो देश है, जो भारतवर्ष है, वो बदल रहा है Yes. और कहीं ना कहीं हम एआई की तरफ चल रहे हैं। अब जो बिजनेस पर्सन है हमारे, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको एआई को लेकर आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? बिना डरे वो कैसे अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं या प्रॉफिटेबल फ्यूचर बना सकते हैं? तो वो आप मुझे बताइए थोड़ा सा। हम लोग एक मिशन पे ही काम कर रहे हैं कि हम वी वांट टू लॉन्च 1 लाख AI स्टार्टअप फाउंडर्स टिल 2030 इन इंडिया। ओके। जितने भी बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स या इवन स्टूडेंट्स की बात करें, वो अपना AI स्टार्टअप स्टार्ट अगर करना चाहते हैं जी। तो बहुत ही सिंपली आप एक पेन पॉइंट ढूंढो, बस बिजनेस गैप ढूंढो। मार्केट में किसी भी एक प्रॉब्लम को पकड़ो, उसका टूल बनाओ और अपनी कंपनी लॉन्च करो। इट्स वेरी सिंपल। परफेक्ट, परफेक्ट। विराट कोहली को एक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं जी। तो आपका शॉट परफेक्ट कैसे जाता है? आपका मोस्टली आपने इतने हंड्रेड्स मारे, इतनी सेंचुरी मारी है, तो आपका ध्यान कहाँ होता है? बॉल पे, मैच पे, किस पे होता है? तो उसने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया था, बोले कि मेरा ध्यान ना तो बॉल पे, बैट पे, ना स्कोर पे, कहीं नहीं होता। मेरा ध्यान सिर्फ उन 2 फील्डर के बीच के गैप में होता है जहां से मुझे बॉल डालनी है। करेक्ट, परफेक्ट। सो ऐसे ही बिजनेस गैप ढूंढने होते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी है मार्केट में, पर हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं है और सब कुछ सब नहीं कर सकता एक बंदा। तो आपको बस वो गैप ढूंढना है, आपको एक पेन पॉइंट पता करना है, उसका एक टूल डेवलप करना है। ये सब अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके फ्री क्लासेस लेता हूँ AI स्टार्टअप सीरीज के। वहाँ पे आप आओगे, मैं बिल्कुल फ्री में आपको गाइड करूँगा। परफेक्ट। अभी जब हमारी ऑफ कैमरा आपसे बात हो रही थी तो आप कोर्स की बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है उसके बारे में जानने की कि आप क्या क्या कोर्सेज करा रहे हैं अभी AI को लेके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एज ग्रुप बताइएगा कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से एज ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने एक एजुकेशन फर्म लॉन्च किया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर लॉन्च कर रहे हैं, cmcollege.com करके। CM मीन्स CIAM college.com, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट। ओके। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक स्टार्टअप करना है और आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ जो सक्सेसफुल लोग हैं, वर्ल्ड में जो कामयाब लोग हैं, उनके साथ अगर मेंटोरशिप के लिए बैठने का मौका मिले, तो क्या आप उनको एक चाय या कॉफी स्पॉन्सर कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आराम से। यस। तो ये इतना सिंपल है जो cmcollege.com है कि आप सिर्फ एक चाय का कप जितने पैसे में पीते हो, उतने ही पैसे में आप
CM सर्टिफाइड AI स्पेशलिस्ट बन जाओगे, जिसमें कैसे ऐप डेवलप करना, कैसे ऑटोमेशन करना, कैसे उसकी कोडिंग से कैसे उसका सोर्स कोड निकालना, कैसे उसकी AI मार्केटिंग करना, कैसे बिजनेस को स्केल करना, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये पूरा का पूरा AI। उसके बाद आपको AI कहीं सीखने की जरूरत नहीं होगी, वो पूरा इसमें आपको हम सिखा रहे हैं। इट्स लाइक एक कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि इंडियन क्राउड को हम एक हिसाब से फ्री में ही देना चाह रहे हैं इसको, बट एक मिनिमम चाय के कप की कॉस्ट डे की इसलिए रखी हुई है कि लोगों को उसकी वैल्यू रहे, दैट्स इट। ओके, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा कोर्स का? सिर्फ 90 डेज। 90 डेज, ओके। एंड 90 डेज थ्योरी रहेगी जी, एंड दूसरा 90 डेज प्रैक्टिकल रहेगा। इट मीन्स 6 Okay. महीने का कोर्स है ये। ओके। एंड एज ग्रुप का क्या है इसमें? एज ग्रुप 10th पास कोई भी कर सकता है। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो आप बताइए थोड़ा सा। मैसेज यही देना चाहूँगा कि ऐसा कोई काम करे जिससे इंडिया आप पे प्राउड करे, क्योंकि इंडिया में आज की डेट में इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है AI इंडस्ट्री में भी। जी, 60% इंडियंस स्टार्टअप फाउंडर्स है सिलिकॉन वैली में, ये पता नहीं है लोगों को। yes. सिलिकॉन वैली में 60% स्टार्टअप फाउंडर इंडियंस है। 40% नासा में जो साइंटिस्ट है वो इंडियंस है। इंडियन से, यस। तो ये जो प्राउड हमें हो रहा है सुन के, इसी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन आ सकता है, आप कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। एंड एक मेरी जो पॉपुलर लाइन है, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। वंडरफुल है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। आप आए हमारे पॉडकास्ट में और फिर से हमारी ऑडियंस को एक नई नॉलेज और नई इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर थैंक यू। अगेन इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच।